वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद डिवाइन सभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गॉड प्रेमानंद है। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasya Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। आज बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल है रथ यात्रा का, बल्कि रथ यात्रा का लेक्चर हिज ग्रेस षडभुज गौर प्रभु लेंगे 11 बजे, इसलिए हम भागवतम पर चर्चा करेंगे आज। अदरवाइज फेस्टिवल टॉपिक। सो हम देख रहे हैं कैंटो 1 चैप्टर 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा, श्लोका नंबर 28। मन्ये त्वां कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम समम चरतं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालम ईशानम अनादि निधनं विभुम समं चरतं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालम ईशानम अनादि निधनं विभुम समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। Please recite. Manye tvam kalam ishanam anadim nidhanam vibhu samam charatra sarvatra bhutanam yannmitah kalihi. Manye tvam kalam ishanam निधनं विभु चरत्र सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। यस मन्ये त्वां कालईशानम् अनादि निधनं विभु समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। माताजी। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिं कालविभु समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। शब्दार्थ। मन्ये मैं मानती हूँ, त्वाम आपको, कालम शाश्वत समय, ईशानम परमेश्वर, अनादि निधनम आदि अंतर रहित, विभुम सर्वव्यापी, समम समान रूप से, दयालु, चरंतम वितरित करते हुए, सर्वत्र सभी जगह,
भूतानां जीवों का यत यत मितः मिलने जुलने से कलिहि कलह। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। मेरे पीछे दोहराइए। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक संसर्ग का कारण है। तात्पर्य। कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य। वह अच्छी तरह जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही समस्त कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। अतएव वे परम नियंता भी है। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य मनुष्य जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाता है, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव श्री भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। और चूँकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भागवत का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कुंती महारानी के प्रेयर्स यहाँ पे चल रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कुंती महारानी कृष्ण को पुकार रही है कि और मुझे विपत्ति दो ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं। इसके पहले वाले श्लोक में बता रही है कि आप ही अकिंचन वित्ताय, जिनके पास कुछ नहीं है, जो लोग सब कुछ गिव अप कर चुके हैं, उनका एक सपोर्ट आप ही हो, शेल्टर आप ही हो। और ये श्लोक में हम देख रहे हैं कुंती महारानी प्रे कर रही है कि आप शाश्वत समय परम नियंता आदि अंत से विरहित हो और आप सबके लिए समान हो। तो हम प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स में भी देखते हैं, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को मारने के बाद जब ही नरसिम्हा भगवान बहुत क्रोधित थे तो प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स ने उनको पैसिफाई किया। तो प्रहलाद महाराज प्रेयर्स बोलते हैं कि आप एक डिज़ायर ट्री की तरह हो। कल्पवृक्ष, जो कल्पवृक्ष क्या करता है कि हमें जो डिज़ायर है वो फुलफिल करता है। ऑफकोर्स ये कल्पवृक्ष हमने भौतिक जगत में नहीं देख पाते, बट आध्यात्मिक जगत में कल्पवृक्ष है, वहाँ पे हम जो डिज़ायर करेंगे मिल जाता है। बट वहाँ पे जाकर डिज़ायर करने के लिए हम यहाँ पे हमारे डिज़ायर्स पहले प्यूरीफाई होने चाहिए, राइट, तभी हम वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कल्पवृक्ष भौतिक जगत में हम नहीं देख सकते। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नरसिंह भगवान कैसे हैं, वो डिज़ायर ट्री की तरह है, कल्पवृक्ष की तरह। अभी हम भगवान के पास क्या मांगते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कल्पवृक्ष है, हमने समझा भगवान सब दे सकते हैं, तो हम भगवान के पास अगर वही टेम्पररी चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का आस्था रखेंगे और उसमें उसकी इच्छाएं रखेंगे, भगवान को देने में कुछ कमी नहीं है, वो दे सकते हैं। ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो वो दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें तकलीफ तो है ही। भागवतम ही कहता है देह पत्र कलत्रादिषु आत्मसन्न्यास सपी। सो हम मांग सकते हैं गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे, सब कुछ, बट फाइनली ऑल दिस थिंग्स आर, ये सब चीज़ें भौतिक ही है और उससे हमको परेशानी होने वाली है, असत स्वपी। तो इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं ना, ये यथा मान प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। जैसी हमारी डिज़ायर है, हमारी इच्छाएं हैं, वैसे मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। अभी वो इच्छाएं हमको कैसी रखनी है, बहुत सारे हमारे लिए एग्जाम्पल्स है, जैसे प्रहलाद महाराज हो या फिर ध्रुव महाराज हो, शिला प्रभुपाद हो, हमारे आचार्य हो। इनके डिज़ायर हर बार कृष्ण की सेवा करने के लिए थे। बट यहाँ पे मंदिर में आने वाला हर एक व्यक्ति का डिज़ायर वैसा ही हो, इसका कुछ गारंटी नहीं है। भक्त भी कभी कभी मटेरियल चीज़ें मांगते हैं भगवान के पास, और बाहर आने वालों को क्या बोलना, उनका अगर डिज़ायर कुछ भौतिक आसक्ति के प्रति है तो उनको कृष्ण वो फुलफिल भी कर सकते हैं और करेंगे भी अगर उनकी इच्छा है तो। बट उसके बाद क्या, उसके बाद उनको तकलीफें आने वाली है, बिकॉज अल्टीमेट बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला। जो चीज़ें वो पजेस करने वाले, वो चीज़ें कुछ समय बाद नष्ट होने वाली है। जैसे हम भागवत में भी उदाहरण आता है कि हमें लगता है कि हमारे रिलेटिव्स बहुत सालों तक हमारे साथ हैं और वही हमारा सहारा है, बट इसको कंपेयर किया गया है नदी में जो पार्टिकल्स होते हैं, धूल के पार्टिकल्स होते हैं, उससे कंपेयर किया गया है। नदी जब बहती है तो बहुत सारे मिट्टी को लेके चलती है, तो जब मिट्टी के बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ आते हैं, कुछ समय बाद वो डिस्पर्स भी हो जाते हैं, मतलब अलग भी हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए एक साथ आ रहे हैं, कुछ समय के लिए वो अलग हो रहे हैं। तो
ये ऐसे ही हमारे जो भौतिक रिलेशनशिप्स है ये कुछ समय के लिए है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक वर्णन आता है जहाँ पे श्रीवास ठाकुर के घर में हम गए थे। श्रीवास आंगन, हर साल हम मायापुर में जाते हैं, तो श्रीवास आंगन में महाप्रभु कीर्तन करते थे और वहाँ से ही हरिनाम संकीर्तन का प्रचार चालू हुआ। तो श्रीवास आंगन के घर पे एक बार कीर्तन करते हुए क्या हुआ कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र जो है उनका डेथ हो गया, तो ऑफकोर्स दूसरे रूम में थे पुत्र, और उनके घर पे जो और उनके रिलेटिव्स थे, माताएं थी, वो सब रोने लग गई। तो श्रीवास ठाकुर तो बड़े क्रोधित हो गए। वो गए तुरंत अंदर और उन्होंने सबको बोला कि आपको रोना बंद करना होगा, कोई रोएगा नहीं, ना ही कोई चिल्लाएगा, क्योंकि आप अगर रोओगे, आप अगर चिल्लाओगे तो क्या होगा, महाप्रभु डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो भी डांसिंग कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगर आप रोओगे तो मैं क्या करूँगा, मैं गंगा में जाके डुबकी लगा, मतलब मेरी प्राण दे दूंगा, तो महाप्रभु को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो सब शांत हो गए और फिर श्रीवास प्रभु वापस जहाँ पे महाप्रभु, जो रूम में महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, वहाँ पे आ गए। तो उसके बाद कुछ समय बाद महाप्रभु को पता चला, ही अंतर्यामी, की कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने पूछा, श्रीवास आज मुझे कुछ एक्सटेसी महसूस नहीं हो रहा है, कुछ तो कमियां हैं। तो फिर किसने बताया कि महाप्रभु जी की ऐसा श्रीवास प्रभु के लड़के का देहांत हो गया। तो फिर महाप्रभु गए और वो महाप्रभु जाकर वो जो लड़का है जिसने ऑलरेडी देह त्याग दिया है, उसके हृदय पर अपना हाथ रखते हैं। जैसे ही हाथ रखते हैं वो लड़का पुनर्जीवित हो जाता है और फिर वो फिलॉसफी बोलना चालू करता है। वो बोलता है, महाप्रभु को बोल रहा है कि आपकी इच्छा से ही मैं ये, मतलब महाप्रभु बोल रहे हैं कि क्यों छोड़ के गए रहो ये श्रीवास ठाकुर के घर में, इतने कम उम्र में क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो वो लड़का बोलता है कि आपकी इच्छा से मैं यहाँ पे आया था कुछ समय के लिए, मेरा समय खत्म हो गया, आपकी इच्छा से मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से, और आपकी इच्छा से मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलेगा आपका सैंक्शन से। तो इतना फिलॉसफी बोलकर, ऐसे जैसे ही फिलॉसफी बोलना चालू करता है, वो सब घर वाले एकदम शांत हो जाते हैं, पैसिफाई हो जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं ना कि कभी कोई देह त्याग देता है हमारे एरिया में, मोहल्ले में, तो उसको जब भी अंतविधि के लिए लेके जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। बस वो 2 घंटे के लिए बोलते हैं बाद में भूल जाते हैं। बाद में वापस हमारे हमारे पास वाले वो याद आते हैं, वो भी जाने वाले हैं, हम भी जाने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है कुंती महारानी कृष्ण को बोल रही है कि आप शाश्वत हो, और इसीलिए कृष्ण से या महाप्रभु से रिलेशन बनाना या उनके प्रति हमारा रिलेशन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो हमारा रिलेशन इटर्नल है और वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। रिलेशन हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। क्या रिलेशनशिप है? श्लोका क्या है? जीवे रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम कृष्ण के नित्य दास है, बट अभी हमको वो सुप्त स्टेज में हमें याद नहीं आ रहा कि हम भगवान के हम नित्य दास है और हमको सेवा करनी है। अभी हमको लग रहा है कि हमारी फैमिली की हम सेवा करेंगे तो खुश रहेंगे, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। इवन चित्रकेतु महाराज का एग्जाम्पल आता है। चित्रकेतु महाराज, भागवतम में वर्णन आता है कि चित्रकेतु महाराज को कोई लड़का नहीं था, बट बाकी सब ओपुलेंस था उनको। तो हर बार वो चिंतित रहते थे कि मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है। तो एक बार अंगिरा मुनि उनके दरबार में आते हैं और चित्रकेतु महाराज उनकी अच्छे से सेवा करते हैं। एक सेज आए हैं, साधु आए हैं, तो उनको अच्छे से सेवा करते हैं। तो अंगिरा मुनि खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि आपको जो मांगना है मांगिए। तो फिर चित्रकेतु महाराज बोलते हैं, मेरा लैमेंटेशन, मतलब खुद का जो तकलीफ है कि मुझे क्या नहीं है, पुत्र नहीं है, तो मुझे पुत्र की इच्छा है। तो अंगिरा मुनि को भी समझ में आता है, ऑफकोर्स सेज है, तो आसक्ति है पुत्र के प्रति। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें पुत्र दे सकता हूँ, लेकिन जो पुत्र तुम्हें मिलेगा वो ही तुम्हारे हैप्पीनेस का भी, मतलब खुशी का भी कारण बनेगा और दुख का भी कारण बनेगा। तो चित्रकेतु महाराज समझ नहीं सकते ऐसे कैसे, पुत्र मिल रहा है तो सुख का ही कारण है, वो दुख का कारण कैसे बन सकता है।
तो भी चित्रकेतु महाराज बोलते हैं अंगिरा मुनि को, नहीं मुझे पुत्र चाहिए। तो अंगिरा मुनि उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और बोलते हैं कि पुत्र होगा करके। तो चित्रकेतु महाराज की बहुत सारी पत्नियां थी, तो उनमें से एक पत्नी उनको पुत्र हो जाता है, मतलब आफ्टर दैट ब्लेसिंग्स फ्रॉम अंगिरा मुनि। तो जैसे ही वो पुत्र होता है, तो जो चित्रकेतु महाराज है वो महाराज का अपने पुत्र के प्रति और वो पत्नी के प्रति जिनसे पुत्र प्राप्त हो उसके प्रति आसक्ति बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा आसक्ति बढ़ता है। और ये देखने से क्या होता है, जो दूसरी पत्नियां हैं उनको लगता है कि हमारे से पार्शलिटी हो रहा है, या हम अभी मेड सर्वेंट के दर्जे पर आ रहे हैं। तो फिर वो सब मिलके, जो भी अदर वाइफ्स थी, पत्नियां थी, वो सब मिलके क्या करते हैं, वो लड़के को पॉइजन दे देते हैं, विष पिला देते हैं, और लड़का फिर मर जाता है। तो ये जैसे न्यूज़ मिलता है चित्रकेतु महाराज को बहुत लैमेंट होते हैं, बहुत विलाप करते हैं कि ऐसे क्यों हुआ। तो फिर ये न्यूज़ जब भी अंगिरा मुनि को पता चलती है, तो फिर अंगिरा मुनि और नारद मुनि आते हैं समझाने के लिए चित्रकेतु महाराज को कि क्या एक्चुअली आसक्ति था तुम्हारा। मैंने तो पहले ही बताया था कि यही पुत्र तुम्हारा एन्जॉयमेंट के लिए बनेगा और बाद में वो डिस्ट्रेस बनेगा। सो वैसे हमारे लिए भी साधु, शास्त्र, गुरु सब कुछ अवेलेबल है, और उनसे हमें दिन प्रतिदिन हो या हमें उपदेश मिल रहा है, प्रभुपाद से मिल रहा है, शास्त्रों से मिल रहा है कि ये मटेरियलिज्म में आसक्ति हमको कम करनी है। बट स्टिल हमें भी लगता है कि थोड़ा हम एंजॉयमेंट कर ले, फिर वो आसक्ति अपने आप चले जाएगी। आसक्ति अपने आप नहीं चले जाने वाली, हमको उसको थोड़ा गिव अप करना पड़ेगा, थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वैसे। सो सम थिंग्स हैव टू बी गिवन अप। सो बहुत सारी कथाएं आती है भागवत में, और एक वर्णन आता है, नारद मुनि स्टोरी बता रहे कुलिंग पक्षी की, सुना होगा तो पक्षी का भी ऐसा ही स्टोरी है। तो मेल फीमेल बर्ड्स होते हैं और वो बहुत आसक्त रहते हैं एक दूसरे के प्रति, और अपना अच्छा घर बनाते हैं और घर में संतानें पैदा करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक हंटर आता है, और हंटर जो है जाल बिछाता है पक्षी को पकड़ने के लिए, और जैसे जाल बिछाता है तो वो फीमेल कुलिंग बर्ड जो है वो जाल में फंस जाती है, और वो जाल में फंस जाती है। तो ये जो मेल बर्ड है, पुरुष बर्ड, वो क्या करने लगता है, विलाप करने लगता है कि ये ऐसे क्यों हुआ, और वो उसको छुड़ाने के प्रति बहुत बहुत आसक्त होता है। बट तभी तक हंटर वहाँ पे आ जाता है और दोनों जो मेल फीमेल बर्ड उनको मार देता है। तो नारद मुनि उसमें से हमको बताना चाहते हैं कि आसक्ति चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू गिव अप, और वही आसक्ति हमारा जन्म मृत्यु का साइकिल में अटके रहने को हमको मजबूर करता है। तो इसलिए भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति कम करना, यही कुंती महारानी यहाँ पर प्रे कर रही है। और वो बता रही है कि कृष्ण जो है वो एक्चुअली समान है सबके लिए। आज का फेस्टिवल उसके लिए ही है ना, जगन्नाथ जी। भले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि फॉरेनर बॉडी में जो उनको जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं है, उनको दर्शन नहीं होता जगन्नाथ जी का, बट फिर उसके लिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं दर्शन देने के लिए। और जब जगन्नाथ जी बाहर आ रहे हैं दर्शन देने के लिए और रथ पर सवार है, तो उनकी आंखों से वो सबको समान रूप से देख रहे हैं। उनके लिए कुछ कोई कम या कोई ज़्यादा, कोई बड़ा, कोई श्रेष्ठ, कोई नीच, कोई अमीर, कोई गरीब, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपनी दृष्टि सब पर बिछा रहे हैं, सब पर समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। कृष्ण कहते हैं कि मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं है, मैं तो मेरा जो कृपा है वो सबके प्रति कैसे दे रहा हूँ, इक्वल दे रहा हूँ। हम देखते हैं जगन्नाथ जी के, इसलिए तो आज रथ यात्रा में हम देखते हैं इतने लोग शामिल होते हैं, हर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, हर स्तर के लोग आते हैं, और वहाँ पे किसी को भी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबको जगन्नाथ जी का दर्शन मिलता है। सबको ऐसा कहा जाता है कि जस्ट जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का जो रथ काट का जो
डोरी या रस्सी है, उसको सिर्फ टच करने से भी लिबरेशन पा सकते हैं हम, उसको टच करने से। खींचना तो दूसरी बात, जगन्नाथ दर्शन करना तो दूसरी बात है। सो ऐसा कृष्ण कुंती महारानी कह रहे कि आप पार्शल नहीं हो, लेकिन क्या है, डीमंस को लगता है, जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनको लगता है कि हमारे से पार्शलिटी हो रही है। जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु क्या, जब भी विष्णु ने, कृष्ण ने हिरण्यक्ष का वध किया, तो तभी से हिरण्यकश्यप ने क्या ठान लिया कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, अभी इसको मैं मार के ही रहूँगा। बट जब भी कृष्ण किसी को मारते हैं उसको भी लिबरेशन दे देते हैं, isn't it? बट ये भक्त ही सब देख सकते हैं। अगर कोई डीमंस है और कोई दुष्ट है तो वो देख नहीं सकता। कृष्ण का भक्त जो नहीं है, ये कृष्ण का जो एक्टिविटीज़ है उनको समझ नहीं सकते। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि जिन श्लोका क्या है, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया होता। तो जिनको मेरे पास आसक्ति नहीं है, जो मेरे भक्त नहीं है, उनके लिए मैं एक इल्यूजन क्रिएट करता हूँ ताकि वो मुझे समझ ना सके। तो अगर हम कृष्ण के प्रति या जगन्नाथ जी के प्रति, महाप्रभु के प्रति अगर सरेंडर्ड है, उनके प्रति हमारी आसक्ति है, तो ही हमें समझेगा कि वो कृष्ण एक्चुअली पार्शल नहीं है। जैसी हमारी इच्छाएं वैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी कोई कृष्ण के सामने जाके अगर भौतिक इच्छाएं मांग रहा है तो कृष्ण उसको क्यों स्पिरिचुअल एलिवेट करेंगे। बट अगर कोई भौतिक इच्छाओं का ना रख के कृष्ण के प्रति अगर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए मांग रहा है कि मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए भौतिक रूप से या अभी चल रही हो, तो भी मुझे आपकी सेवा करने का या आपके गुणगान करने का अवसर मिलता रहे, ऐसी अगर किसकी इच्छा है तो कृष्ण तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। सो हमारी इच्छाओं के हिसाब से कृष्ण रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। वो इसके लिए नहीं इम्पार्शल है कि हर एक को अलग अलग बेनेडिक्शन दे रहे हैं, राइट। तो हमें भी प्रभुपाद का संग मिला है, ये ह्यूमन शरीर मिला है। तो इसमें आने के बाद अगर हम भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति रखेंगे और कृष्ण के पास भी वही चीज़ें का इच्छाएं रखेंगे कि मुझे मटेरियल चीज़ें, भौतिक चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी चाहिए या अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने, तो फिर जो ये अवसर मिला है, भागवतम कहता है मानुषम, श्लोका दुर्लभम मानुषम जन्म। तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्राणी हैं, एनिमल्स है, लेकिन उनको कितना मौका मिलता है ये सब करने के लिए। हमें मौका मिला है। जब भी मौका मिला है तो हम अगर आहार निद्रा भय मैथुन इसी चीज़ को अगर कृष्ण के पास मांगने वाले तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये एक बेनेडिक्शन मिला है हमको इस कलयुग में स्पेशली, कि हमें जॉब करने का अवसर मिल रहा है। महाप्रभु ने जो संकीर्तन मूवमेंट चालू किया उसमें ज्वाइन करने का अवसर मिल रहा है। अदरवाइज़ डिफ़िकल्ट है। बाहर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखो ना, अभी इस्कॉन का प्रचार अब तक पूरे जगत में नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे अभी तक कृष्ण नाम नहीं पहुँचा है या हरे कृष्ण नाम तो नहीं पहुँचा, लोगों को पता ही नहीं है क्या है कृष्ण, क्या है भक्ति। बट हमको ह्यूमन शरीर मिलने के बाद भी भारत भूमि ते जन्म होइला यार, मिला है हमको भारत भूमि में जन्म, कितना बेनिफिट है हमारे लिए। सो अगर कुंती महारानी इसलिए प्रे कर रही है कि लास्ट में बता रही है कि जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो किसके वजह से, सामाजिक संसर्ग के कारण है। सोशल हमने जो हमारे लिए दायरे रखे हैं, प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि एक्चुअली एवरीवन हैज़ दैट माइंड इंडिपेंडेंस। हमारे पास इंडिपेंडेंस है, लेकिन भक्त जो है वो इंडिपेंडेंस का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते। बट जिसको डिवोशनल सर्विस में इच्छाएं नहीं है या जिसको कृष्ण प्रति आसक्ति नहीं है, वो जानबूझकर इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग करते हैं। तो दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हमको ये शरीर मिला है, हम चलो भारत भूमि में जन्म लिए हैं, प्रभुपाद से कनेक्ट हुए, कितना सौभाग्य है हमारा। तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवन। स्वर्ग की भी इच्छा करने उससे भी बहुत, उसका कंपैरिजन नहीं किया सकता हम। भौतिक जगत में जो भी लोग हैं उनको सिर्फ स्वर्ग की इच्छा है
क्योंकि उनको स्वर्ग में जाके और अच्छे से एंजॉय करना है, इंटॉक्सिकेशन, वुमन, ये सब चीज़ें और करनी है। यहाँ पे कम लग रही है उनको, कम ही लगेगी, बिकॉज मटेरियल चीज़ें हमको कभी सेटिस्फेक्शन देगा ही नहीं, वो हमारा इच्छा कभी कंप्लीट होगा नहीं। हमको लगे कि हर बार अरे मैंने गलत तरीके से एंजॉय किया, और थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, और फिर मरते समय और एंजॉय करने की इच्छा है, तो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। बट भागवतम तो कह रहा है कि तुल्याम लवे नापिक, कंपैरिजन ही नहीं है। भगवत संगी संगत से मर्त्यानाम कीमता शीशा। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की। कंपैरिजन ही नहीं है। भगवत संगी संगत से भगवान का, उनके भक्तों का संग मिलना, इसका कंपैरिजन इधर भी नहीं है। स्वर्ग भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। मर्त्या नाम किमता शील, मरते समय कृष्ण कह रहे अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवन। तो अगर कृष्ण के याद करना है तो हमें भक्तों का याद करना पड़ेगा, या उनके पार्षदों, कृष्ण की लीला को याद करना पड़ेगा। सो हम कितना भी इन भौतिक जगत में इच्छा रखे कि आसक्ति रखे, आसक्ति मतलब क्या है, वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसा है। हम लोग हमारा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना हम किसी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त रहेंगे, हम ज़्यादा वो टाइम उसमें टाइम बिताएंगे, उस चीज़ के लिए, उस रिलेशन के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, isn't it? बट वो समय हम अगर कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो कितना उसका फायदा होगा। सो रियल इन्वेस्टमेंट इज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। ये सच में ज़्यादा रियल इन्वेस्टमेंट है, जिससे हमारा फ़ायदा होगा, सोल का फ़ायदा होगा। अदरवाइज हम अगर यही हमारा दुर्लभ मानुष जन्म इन्वेस्ट करते हैं लोगों के प्रति, हमारे रिलेशन के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए, तो फिर वो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, अपने पाँव पे कुराड़ मारना, राइट, ऐसा कुछ कहावत है। हाँ, तो ये मनुष्य जन्म मिला है, बट वी आर नॉट, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके लिए। एक स्टोरी आती है, एक औरत जो है, मैं कहाँ पे सुनी थी स्टोरी, तो जो लकड़ियाँ लेके जाते हैं सिर के ऊपर, तो लकड़ियाँ लेके जा रहे थे, और कुछ कारण के अगर उसका पाँव अटक गया और गिर गई, और लकड़ियाँ सब जो है वो नीचे गिर गई। तो भगवान को प्रे कर रही है, भगवान मुझे हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान प्रकट होने का तो क्या मांग रही है, मुझे हेल्प करो वो लकड़ियाँ मेरे सिर पर रखने को। तो ऐसी बात हो गई ना। ध्रुव महाराज भी तो यही चाहते थे कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर से बड़ा किंगडम मिले, बट जब भी ध्रुव महाराज, बिकॉज ही इज़ अ प्योर डिवोटी, तो जब भी उनको भगवान का दर्शन हुआ, तभी उनको समझा कि एक्चुअली मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस मांग रहा हूँ, बल्कि डायमंड मेरे सामने खड़ा है। तो भगवान जैसे कुलती महारानी कह रही है, कल्पवृक्ष है, डिजायर ट्री है, अभी हम मांगते क्या है उनके पास, वो इंपॉर्टेंट है। 1 0 बढ़ा दो आगे, ऐसा मांग सकते हैं, मांगते हैं ना हम लोग सब, या जल्द से जल्द कुछ अच्छा जॉब दिला दो। मैन आर आस्किंग फॉर वुमन, वुमन आस्किंग फॉर मैन। सिंपल यही चीज़ें हम भगवान के मांग सकते हैं, और इससे हमको तकलीफें आएंगी कि बिकॉज ये सब चीज़ें टेम्पररी है, पैसा टेम्पररी है, हमारा रिलेशनशिप टेम्पररी है। तो जब तक वो चीज़ें हम लेके चलेंगे, बैगेज लेके चल रहे हैं ना हम लोग, तो जितना हैवी बैगेज उतना ज़्यादा तकलीफें। इसलिए महाप्रभु ने हमें सिखाया है, महाप्रभु ने तो एग्जेम्पलरी लाइफ बताया है। मतलब उन्होंने खुद ने, वो आए थे, कृष्ण खुद आए हैं एक भक्त के मूड में या भक्त के वेश में, और भक्ति कैसी करनी है वो सिखा रहे हैं। कि महाप्रभु ने खुद भी एट द एज ऑफ 24 साल की उम्र में संन्यास लिया, सिखाने के लिए हमें कि जितना हम आसक्ति से दूर जाएंगे, भक्तों से ज़्यादा आसक्ति करनी चाहिए। और हमेशा उसके बाद जब से महाप्रभु ने संन्यास लिया, महाप्रभु हमेशा भक्तों के संग में रहते थे। पुरी में गए हो, साउथ इंडिया यात्रा में गए हो, हमेशा। तो यही हमें भी प्रभुपाद ने भी दिया है, ये संग दिया है, इस्कॉन दिया है।
तो ये प्रोसेस दिया है हमारे लिए, तो हमें इसका बहुत ही अच्छा लाभ उठाना है हमारे लिए। भक्तों के संग में रहने के, इवन भगवान का ये भी मांग सकते हैं हम कि हर बार भक्तों के संग में से मुझे कभी दूर ना हट जाना पड़े। भक्तों के संग में रहेंगे तो कृष्ण का वर्शिप भी होगा, कृष्ण का नाम भी आएगा, सब कुछ होगा। बट जब भी हम भक्तों के संग से कुछ छोटे मोटे कारण से या रुझाव से हम अगर भक्तों का संग छोड़ के जाते हैं तो हमारे लिए तकलीफ है। क्योंकि हम जब भी मंदिर में आते हैं, कुछ हम सेवा करते हैं, हमें लगता है कि मेरी ज़रूरत है मंदिर को, या मैं बहुत अच्छा सेवा कर रहा हूँ, राइट। बट ऐसा नहीं, हमें भक्तों की ज़रूरत है, हमें मंदिर की ज़रूरत है। कि हम नहीं रहेंगे तो मंदिर चल रहा है, भगवान की सेवा चल रही है, महाप्रभु का मिशन आगे बढ़ने ही वाला है। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी ताचे नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो, तो नाम तो प्रचार होने ही वाला है। अभी हमें उसमें बहती गंगा में हाथ धोना है और डुबकी मारना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा फल मिलेगा जब हम डुबकी मारेंगे। सैटरडे ऐसा बोला कि सिर्फ हफ्ते में से 1-2 बार भगवान का नाम लेना या भक्तों के संग में आना, ये हाथ धोने की तरह है, थोड़ा डुबकी मारने का ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमें संग लेना है, ज़्यादा भगवान का नाम कीर्तन करना है। और जैसे कुंती महारानी जैसे महान वैष्णवों का, महान भक्तों का टीचिंग्स ये पढ़ना है हमें, ताकि हमारा भी मूड वैसे रहे और हम भी हमारा जीवन सफल कर सके। हरे कृष्णा। अंतराज श्रीमद् भागवतम की। किसी का कोई प्रश्न? I completed 9:30, although I started late. किसका प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट? यस माता जी। You are asking whether they are fortunate or not. Okay. It will be wrong to say that they are unfortunate. भारत भूमि में भी जन्म लिया है तो भी fortune है. So that's our duty that we have got this fortune to pass on this fortune to others, pass on the books of Srila Prabhupada. Although we cannot, Prabhupada कहते हैं ना कि what will happen by 3 minutes of preaching of yours, but if you give a book, that will be beneficial for the person. So we have to connect them, and that is what Mahaprabhu did. Even नित्यानंद प्रभु का हम स्टोरी देखते हैं कि उन्होंने जगाए मधाई जैसे लोगों का उद्धार किया था। तो हम भी सोच सकते हैं कि जो लोग भी हमें मिल रहे हैं उनको हम कैसे कृष्ण की भक्ति के बारे में बताएं, मंदिर के बारे में बताएं, उनको जोड़े इस मोमेंट से। तो प्रभुपाद ये इस महाप्रभु आए हैं इस धरती पर, प्रभुपाद आए हैं इस धरती पर, तो ऑलरेडी इस धरती का और सब का उद्धार हो गया है ऑलरेडी। जस्ट दैट दे हैव टू कनेक्ट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड हमारा कर्तव्य है उनको कनेक्ट करना। और किसी का कोई प्रश्न, टिप्पणी? हरे कृष्ण। अंतराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की।